Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, dear students and dear learners and dear friends. So today I am going to discuss about another interesting topic of grammar. In other words, we can say that I am going to discuss another grammatical terminologies that we often use in our communication, written communication and oral communication. So this is a very simple to understand and you can easily keep in your mind, inshallah, after my lecture. So now let's get started to discuss about the grammatical terms that I am going to discuss. देखिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम ये देखें बड़े आसान से अल्फाज हैं, यकीनन आपने बहुत मरतबा इसको पढ़ा होगा, लिखा होगा। तो आज हम कुछ इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखें, कैन है, कुड है, और उसके बाद आ जाता है विल बी एबल टू एंड शैल बी एबल टू। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों अल्फाज जो हैं एबिलिटी या इनएबिलिटी को जाहिर करते हैं, मतलब कि हमारे किसी चीज़ के कर सकने या ना कर सकने की सलाहियत को एक जाहिर करते हैं। हाँ, अलबत्ता इनमें फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि जो कैन है वो प्रेजेंट के जुमलों में इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया, इन हाल के जुमलों में। इसी तरह से कुड जो है वो माजी में हमारी किसी चीज़ की सलाहियत को, होने की सलाहियत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से आगे जो है देख सकते हैं बोर्ड पर, विल बी एबल टू एंड शेल बी एबल टू। ठीक है, ये जो है हमारी किसी भी काम करने की, कर सकने की सलाहियत को इन फ्यूचर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, और एक जो बात जो असल है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, वो ये है कि देखें, चाहे कैन को पास्ट में इस्तेमाल किया जाए, प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाए, पास्ट में या फ्यूचर में, तो इनके बाद जो है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि आप जो है इंग्लिश रवानगी के साथ बोल सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, इफ आई एम सेइंग you can speak English fluently, it mean to say you have the ability of speaking English. That's why I am saying to you, you can speak. Instead of saying I can say I can speak English fluently, just because of that I have the ability to talk in English, to speak in English. So that's why I am saying I can speak English fluently. So it means I have the ability to speak in English. तो ये ability को जाहिर करता है। ठीक है, just like that, if I say I cannot cook because I don't have ability to cook, so that's why I am saying I cannot cook, मैं नहीं पका सकता, because मुझे पकाना नहीं आता, मेरे पास वो सलाहियत नहीं है। तो उसके लिए हम, ये हो गया इनएबिलिटी, किसी की चीज़ के ना होने की सलाहियत। इस तरह से यू कुड स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते थे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर, जब आप ट्रांसलेशन करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे जहनों में आता है कि भाई आप इंग्लिश बोल सकते थे। अब थे का लफ्ज़ आ गया तो हमारे जहन में ये आएगा कि माजी है, तो लिहाजा डेफिनेटली वी मूव टू सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये एक बिग मिस्टेक होती है, इसको आपने जो है ध्यान, इसका आपने खास ख्याल रखना है कि देखिए आप इंग्लिश बोल सकते थे आ रहा है ना, देन स्टिल दैट वी यूज फर्स्ट फॉर्म आफ्टर कुड। तो कैन के बाद और कुड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि आप रवानगी के साथ इंग्लिश बोल सकोगे, मतलब कि किसी चीज़ के होने की सलाहियत को हम इन फ्यूचर जाहिर करें, वो आपका विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू को इसके ज़रिए से आप जाहिर करते हैं, इनके आने वाले वक्त में किसी चीज़ की सलाहियत के होने को। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इन टर्मिनोलॉजीज का समझ आगे होगी। सो इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए ग्रामर के लेसन्स के साथ, नए पैशन के साथ। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह ताला अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।